हेलो हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग बीकॉम सेमेस्टर वन का इंग्लिश का एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है आउट ऑफ बिजनेस। आज हम लोग बीकॉम सेमेस्टर वन का एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है आउट ऑफ बिजनेस। और तीन स्टोरी आपका सिलेबस में है, तीन में से पहला स्टोरी है आउट ऑफ बिजनेस। ठीक है, और पढ़े क्या है स्टोरी आउट ऑफ बिजनेस। क्या है स्टोरी आउट ऑफ बिजनेस? सबसे पहले ये जो स्टोरी आउट ऑफ बिजनेस इसको लिखा है आर के नारायण। ये जो स्टोरी है आउट ऑफ बिजनेस इसको लिखा लिखा है आर के नारायण। आर के नारायण का पूरा नाम था रसीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। ठीक है, इसको बोला गया है, यही का नाम रखा गया आर के नारायण। ठीक है, आर के नारायण एक नोवेलिस्ट भी है, इसको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। उसके बाद आर के नारायण का जितना भी स्टोरी है, सारा स्टोरी में हमेशा एक सिटी का नाम यूज हुआ है जिसका नाम है मालगुडी सिटी। ठीक है, साउथ इंडिया का एक सिटी है जिसका नाम है मालगुडी सिटी। और ये सब फिक्शनल है, मतलब रियल का कोई टाउन नहीं है, ये सारा फिक्शनल है, फिक्शनल। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया, आर के नारायण के बारे में थोड़ा मालूम कर लिए हम लोग। तो उसके बाद आओ पढ़े स्टोरी है क्या। उसके बाद स्टोरी है क्या। क्या है स्टोरी? बहुत सिंपल सा एक स्टोरी है, बहुत सिंपल सा एक स्टोरी है। क्या है स्टोरी? देखो, सबसे पहले ये जो स्टोरी है इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है रामा राव। एक ही कैरेक्टर का नाम दिया गया है इसमें जिसका नाम है रामा राव। राव, रामा राव। ठीक है, रामा राव एक बिजनेस एक कंपनी में काम करता था। वो कंपनी था ग्रामोफोन का। एग्जाम में एमसीक्यू में पूछेगा। रामा राव जो कंपनी में काम करता था वो कंपनी था ग्रामोफोन का। ठीक है, वो कंपनी में काम तो करता था, वो कंपनी का एजेंट भी था। वो कंपनी में काम तो करता था, प्लस वो कंपनी का एजेंट भी था। कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके रखा था। कौन सा पैसा? इनहेरिटेड मनी। इनहेरिटेड मनी का मतलब बाप दादा का जो पैसा जमा करके रखा हुआ था वो पैसा को इन्वेस्ट कर दिया था कंपनी में। तो एमसीक्यू में पूछेगा कि रामाराव कौन सा कंपनी का एजेंट था। द नेम इज ग्रामोफोन कंपनी। उसमें कंपनी में एजेंट तो था, पैसा भी इन्वेस्ट करके रखा था, और कौन सा मनी? इनहेरिटेड मनी। ठीक है, आसान है। आगे क्या लिखा हुआ? जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके रखा था वो कंपनी 5 साल तक बहुत अच्छा चला। 5 साल तक रामाराव बहुत अच्छा कमाया भी। और 5 साल तक उसका वाइफ उसका चिल्ड्रन पूरा कंफर्टेबल लाइफ स्पेंड करता था। उसके पास एक बंगलो भी था, भाई कमा रहा है तो उसके पास एक बंगलो भी था। और वो सोचा था, खरीदा नहीं था, सोचा था कि एक ओल्ड कार, बेबी कार भी खरीदेगा, एक छोटा सा कार भी खरीदेगा। सब कुछ यहाँ तक सही था। उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद उसका जॉब, उसका काम लॉस हो गया। ठीक है ना, लॉस हिज वर्क। उसका काम छूट गया। काहे काम छूट गया? क्योंकि वो जो कंपनी था, वो कंपनी जो था वो कोलैप्स हो गया था, कंपनी बंद हो गया था। और कंपनी कहाँ था? नॉर्दर्न इंडिया में। कंपनी बंद हो गया था, कंपनी कोलैप्स हो गया था। तो कंपनी क्यों कोलैप्स हुआ, कंपनी क्यों बंद हुआ? क्योंकि एक बैंक कोलैप्स हो गया था, बैंक। बैंक इन लाहौर। आपसे पूछेगा एमसीक्यू में कि बैंक जो कोलैप्स हुआ था, बैंक कहाँ था? बैंक था लाहौर में। एक बैंक कोलैप्स हुआ तो कंपनी बंद हुआ। तो कंपनी जो बंद हुआ तो क्यों बंद हुआ? क्योंकि बैंक कोलैप्स हुआ। अब बैंक कहाँ था? बैंक था लाहौर में। ठीक है, आसान है। उसके बाद तो बैंक क्यों कोलैप्स हो गया, बैंक क्यों बंद हो गया? क्योंकि बैंक का जो फिनेंसर था, बॉम्बे वाला फिनेंसर, बैंक का जो फिनेंसर था उसका डेथ हो गया था। बैंक का फिनेंशियर का ही डेथ हो गया तो कंपनी बैंक बंद हो गया। बैंक का फिनेंसर का ही डेथ हो गया तो बैंक बंद हो गया। तो फिनेंसर कहाँ का था? आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। बॉम्बे फिनेंसर, ये याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद तो उसका डेथ कैसे हुआ था? उसका डेथ हुआ था कार एक्सीडेंट में। उसका डेथ कैसे हुआ था? उसका डेथ हुआ था कार एक्सीडेंट में। लेकिन बाद में मालूम चला कि वो एक्सीडेंट नहीं था, ये जो फिनेंसर है ये सुसाइड कर लिया था। सुसाइड क्यों किया था? क्योंकि उसका वाइफ वही बैंक का कैशियर के साथ एक रात पहले भाग गई थी। एलोपमेंट का मतलब होता भाग जाना। तो खाली बता दो ना एक बारी, फिनेंशियर था बॉम्बे का, उसका डेथ हो गया था।
सुसाइड कर लिया था। सुसाइड क्यों किया था? क्योंकि उसका वाइफ भाग गई थी। किसके साथ? उसका वाइफ भाग गई थी कैशियर के साथ, ठीक है। उसके बाद रामा राव का लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गया, उसके पास क्राइसिस आ गया, उसका सारा सेविंग खत्म होने लगा था। तो वो क्या किया ना, उसका तो लाइफ बहुत कंफर्टेबल लाइफ था, लग्जरी लाइफ था। अपना कुक, अपना सर्वेंट को हटा दिया, काम से निकाल दिया। उसका जो बच्चा है फैशनेबल स्कूल में पढ़ता था, उसको फैशनेबल स्कूल से निकाल के एक प्री प्राइमरी स्कूल में भर्ती कर दिया, यानी छोटा मोटा स्कूल में भर्ती कर दिया, सस्ता स्कूल में। उसके बाद एक बहुत अच्छा काम किया, उसका जो बंगलो था उसको रेंट में दे दिया। उसका जो बंगलो था उसको रेंट में दे दिया। सब एमसीक्यू में आएगा। बंगलो को तो रेंट में दे दिया और खुद जाके एक स्मॉल हाउस में रहने लगा। बंगलो को रेंट में दे दिया और खुद एक स्मॉल हाउस में रहने लगा। उसके बाद रामा राव को चाहिए था अब जॉब, काम तो छूट गया, अब चाहिए था जॉब, क्योंकि उसके पास और कोई कमाने का जरिया नहीं था। तो क्या हो गया, उसको चाहिए था जॉब। उसके बाद वो हर दिन जाता था जॉब ढूंढने, ठीक है। उसके बाद उसका घर में उसका वाइफ और उसका चिल्ड्रन उसका वेट करता था कि रामा राव जब आएगा तो जॉब के साथ आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं था, उसको जॉब मिला नहीं। जहाँ पे वो छोटा घर लिया था वहाँ पे उसका बच्चा लोग का कोई फ्रेंड नहीं था, उसका वाइफ के पास कोई फैसिलिटी भी नहीं था, ठीक है। आराम से समझ में आ रहा, पूरा कहानी ऐसे ऐसे बढ़ रहा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रामा राव को तो जॉब चाहिए था, जॉब तो मिला नहीं। उसका लाइफ बहुत उसका लाइफ बहुत माइजरेबल हो गया था, ठीक है। उसके बाद टेंशन बढ़ता जा रहा था। एक दिन रामा राव एक न्यूज़पेपर पढ़ा। वो न्यूज़पेपर का नाम आपसे एग्जाम में पूछेगा। वो न्यूज़पेपर का नाम था द कैप्टन। एक दिन रामा राव एक न्यूज़पेपर पढ़ा। वो न्यूज़पेपर का नाम क्या था? न्यूज़पेपर का नाम था द कैप्टन। न्यूज़पेपर में एक देखा क्रॉसवर्ड पजल, और क्रॉसवर्ड पजल जो देखा, न्यूज़पेपर जो पढ़ा, ये कहाँ बैठ के पढ़ा, वो रूम का नाम एमसीक्यू में पूछेगा, जुबली रीडिंग रूम। एक न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर का नाम था द कैप्टन, और क्या देखा, क्रॉसवर्ड पजल देखा। ये जो न्यूज़पेपर पढ़ा, कहाँ बैठ के पढ़ा, एक रूम में बैठ के पढ़ा। ये रूम का नाम पूछेगा, उसका नाम है जुबली रीडिंग रूम। उसके बाद ये क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व करने का प्राइस था, उसका फर्स्ट प्राइस था 4000 रुपीज एवरी वीक। हर वीक में 4000 रुपया फर्स्ट प्राइज को मिलता था। 4000 रुपया उस समय बहुत बड़ा अमाउंट था। बहुत बड़ा अमाउंट क्यों था, अभी आपको पता चल जाएगा। वो चीज़ से डिस्क्राइब किया कि 4000 रुपया इतना बड़ा अमाउंट क्यों था। उसके बाद नेक्स्ट फ्यू डेज तक वो काम ढूंढना बंद कर दिया। पहले तो काम ढूंढने जाता था, लेकिन काम ढूंढना बंद कर दिया। अब उसका एक ही काम था, क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व करना। हर दिन बैठ के क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करता था, लेकिन सॉल्व तो करता था, लेकिन रामा राव का किस्मत अच्छा नहीं था, उसका कभी नाम नहीं आता था, ठीक है। नाम नहीं आता था, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन और बढ़ते गया। लेकिन एक दिन जब वो जर्नल पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ा, तो एक क्या चीज मालूम चला उसको, जो प्राइस था उसको 4000 से बढ़ा के डबल कर दिया। 4000 से बढ़ा के 8000 रुपया कर दिया। 4000 से बढ़ा के 8000, यानी डबल कर दिया। तो जैसे डबल कर दिया वैसे रामा राव का एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गया, यानी 8000 रुपया अगर जीत लिया तब तो पूरा जिंदगी चेंज हो जाएगा, लाइफ चेंज हो जाएगा, जितना प्रॉब्लम है सब दूर हो जाएगा, ठीक है। यानी सोच लिया कि हमको तो 8000 रुपया चाहिए, हमको लाइफ बदलना है, तो ये क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व करना होगा। तो सोच लिया कि इसका हम आंसर भेजेंगे और फर्स्ट प्राइज जीतेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम था, आंसर भेजने में खर्चा होता था 5 रुपया। आंसर भेजने में खर्चा था 5 रुपया, और 5 रुपया उस समय में बहुत बड़ा अमाउंट था। बड़ा अमाउंट क्यों था? क्योंकि यहाँ कुछ लिखा है, 5 रुपया पूरा एक हफ्ता का पूरा फैमिली का खाना का खर्चा था, फूड एक्सपेंसेस था। यानी 5 रुपया इतना अमाउंट था कि पूरा फैमिली का एक हफ्ता का फूड हो जाता। लेकिन वो अपना वाइफ से मांगा 5 रुपया, उसका वाइफ तो उसको पैसा नहीं दी, दोनों में झगड़ा हो गया। वो उसका वाइफ तो उसको पैसा नहीं दी, दोनों में झगड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन बाद में उसका वाइफ उसको पैसा दे दी। उसका वाइफ उसको पैसा दे दी, तो वो अपना आंसर भेजा। अपना आंसर भेजा, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। आंसर भेजा तो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ।
तो रिजल्ट क्या डिक्लेयर हुआ? रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ, जब देखा तो उसका नाम नहीं आया, यानी जीत नहीं पाया फिर से रामा राव। जिंदगी तो खराब था, लक भी खराब चल रहा, उसका नाम ही नहीं आ रहा, ठीक है। उसका लाइफ और माइजरेबल हो गया, क्योंकि बहुत सारा मिस्टेक भी किया था, क्या नाम है, क्रॉसवर्ड पजल में। डिप्रेस्ड हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया। और आपको तो मालूम है, जब इंसान डिप्रेस्ड होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, तो उसके पास ये वाला थॉट आता है, इसका नाम है सुसाइड। तो सोचा कि अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, तो अब करेगा सुसाइड, ठीक है। सुसाइड सोचा, कर लिया, पूरा अपना मिजाज बना लिया कि हमको सुसाइड करना है। सुसाइड करने के लिए चल गया रेलवे ट्रैक में। रेलवे ट्रैक में जाके लेट गया। रेलवे ट्रैक में जाके लेट गया। लेट गया, ट्रेन आने वाला था। ट्रेन कहाँ से आने वाला था, एग्जाम में पूछेगा। ट्रेन आने वाला था ट्रिक्नोपोलिस से। ट्रेन आने वाला था ट्रिकोनोपोलिस है, ठीक है। लेट तो गया, बहुत देर तक लेटा रहा, बहुत देर तक लेटा रहा, लेकिन ट्रेन आया नहीं। तो रामा राव सोचा, इसका जिंदगी इतना खराब है, इसका किस्मत इतना खराब है कि मौत चाह रहा, लेकिन तब भी इसका ट्रेन आके इसको मौत भी नसीब नहीं हो रहा। ट्रेन नहीं आया। ट्रेन नहीं आया तो क्या हुआ, रामा राव भाग के गया स्टेशन। भाग के गया स्टेशन, क्या मालूम किया, मालूम किया कि ट्रेन जो है, ट्रेन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि 3 स्टेशन पहले एक गुड्स ट्रेन, यानी मालगाड़ी डीरेल्ड हो गया, अपना पटरी से उतर गया। तो जितना सारा रास्ता सब ब्लॉक हो गया, जितना सारा ट्रेन है सब 3 घंटा लेट हो गया। तो ये जो ट्रिक्नोपोली से जो ट्रेन आने वाला था, ये भी डिले हो गया, ये भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? आपसे एग्जाम में पूछेगा। क्योंकि 3 स्टेशन पहले एक गुड्स ट्रेन पटरी से उतर गया था और सारा ट्रेन डिले हो गया था। उसके बाद रामा रोना गॉड का थैंक गॉड किया, ऊपर अल्लाह का बहुत शुक्रिया किया कि मेरा किस्मत में मौत नहीं था, ऊपर अल्लाह हमको बचाया है, तो कोई वजह से बचाया होगा। तो ऊपर अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करने के बाद, ऊपर अल्लाह को थैंक गॉड करने के बाद अपना घर गया। जब अपना घर गया तो उसका घर में उसका वाइफ वेट कर रही थी डाइनिंग टेबल में, वेट कर रही थी डाइनिंग टेबल में। और जैसे डाइनिंग टेबल में बैठा, उसका वाइफ उसको एक न्यूज़ दी। क्या न्यूज़ दी? जो बंगलो को रेंट में दे दिया था, जो बंगलो को रेंट में दे दिया था, वो उसका जो टेनेंट था, वो बोला था कि बंगलो हम डायरेक्ट अब खरीद लेंगे, वो भी गुड प्राइस में। अब गुड प्राइस क्या है देखो, वो बंगलो का अभी का मार्केट वैल्यू था 4,500। अभी का मार्केट वैल्यू था 4,500, लेकिन वो जो टेनेंट था 5,000 रुपया देने के लिए तैयार था। 4,500 का बदली में, 4,500 का बदली में 5,000 देने के लिए तैयार था। 5,000 मतलब 500 रुपया एक्स्ट्रा। उस टाइम 5 रुपया जब इतना बड़ा था, तो 500 रुपया का और कितना वैल्यू होगा। तो कितना देने के लिए तैयार था? देने के लिए तैयार था 5,000 रुपया, 4,500 का बदली में। तो ये इमीडिएटली डिसीजन लिया कि अपना जमीन को बेच देगा, और जमीन को बेच के 5,000 रुपया जो आएगा, इसी से अपना कुछ नया काम शुरू करेगा, अपना जिंदगी को अच्छा बनाएगा, ठीक है। बेचने का पूरा मिजाज बना लिया, पूरा डिसीजन ले लिया। उसके बाद सोचा कि बेच के जो पैसा आएगा, उससे तो लाइफ अच्छा चलेगा, लेकिन मद्रास में जाके काम ढूंढेगा। पूछेगा एक बार, कहाँ जाके काम ढूंढने वाला था? मद्रास में। उसके बाद हो गया, यहाँ तक भेज दिया। उसके बाद इसका वाइफ इससे पूछती है, क्या तुमको फिर से पैसा चाहिए क्विज को भेजने के लिए? तो बोला नहीं, अब हम क्विज में, क्या बोलते हैं, क्रॉसवर्ड पजल में अपना किस्मत को आजमाना नहीं चाहते। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपसे पूछेगा, जब इसको 5,000 रुपया बेच के आया, तो ये सोचा ना कि सबसे पहले तो छोटा सा घर में रहता था और लोकेलिटी अच्छा नहीं था जहाँ पे रहता था। सोचा जो हमको 5,000 बेच के आया है, वो पैसा से एक अच्छा लोकेलिटी में घर खरीदेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी है, आपका ज़िंदगी में जितना कठिनाई आ जाए, आपका ज़िंदगी में जितना दुश्वारी आ जाए, आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। सुसाइड के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको बहुत अच्छा से अपना लाइफ को आगे फेस करना चाहिए। जो भी डिप्रेशन पीरियड है, जो भी तकलीफ़ी है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको फेस करना चाहिए, लेकिन गिव अप नहीं करना चाहिए। दिस इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है। इजी था, बहुत सिंपल था।